सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार, मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ के इस खास कार्यक्रम पंचायत की बात जनता के साथ में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं रोहुआ पंचायत के रोहुआ आपूच के भगवती स्थान के समीप, जहां हम जनता से जानेंगे कि पिछले लगातार 25 वर्षों में 30 वर्षों में गांव का कितना विकास हुआ, वर्तमान मुखिया ने कितना विकास किया, वर्तमान जिला परिषद ने कितना विकास किया, और साथ ही साथ हर एक वार्ड में सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे नल जल है, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे गरीबों के लिए इंदिरा आवास है, लेबर कार्ड है। ये सारी चीज़ों की सुविधाएं जो है वो क्या जनता को मिली है कि नहीं मिली है। आइए हम जनता से एक एक करके जानेंगे कि इन लोगों के गांव में, इन लोगों के पंचायत में अभी तक कितना विकास का कार्य हुआ है। जी बताइए। अभी वर्तमान मुखिया जो हैं, पहले ये हमको बताइए कि अभी जो वर्तमान मुखिया है वो कितने साल से मुखिया है? वो 5 साल से उनका वाइफ है, 5 साल से वो अपने हैं। 10 साल से मुखिया है। कितना काम हुआ है? इसमें काम कहाँ हुआ है? देखिए रोड नाला कुछ है, कोई काम ही नहीं हुआ है, कुछ काम ही नहीं हुआ है। ठीक, तो इस बार जो वोट दीजिएगा कौन सी देख के देना है? हाँ, अपने मुखिया प्रतिनिधि है, हम लोग मुखिया प्रतिनिधि अपने हैं, जो हम लोग हैं। कौन मुखिया प्रतिनिधि है? हम लोग हैं। मुखिया प्रतिनिधि मतलब होता है जो वर्तमान मुखिया होता है उसका वो अपने हिसाब से एक आदमी हायर करते हैं, उसको मुखिया प्रतिनिधि कहा जाता है। तो आप कौन सी के मुखिया प्रतिनिधि हैं? अगर आप मुखिया प्रतिनिधि हैं तो आप मुखिया जी का विरोध कैसे कर रहे हैं, ये बात बताइए हमको। हम लोग पहला चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मेरा वार्ड में रोड का दिक्कत है, दूसरा नंबर में शौचालय का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, यहाँ नल में भी पानी नहीं देता, कितना नल भी टूट गया, अभी तक नल भी नहीं बना है। और उसके बाद है कि हम लोग है कि इसे चुनाव में लड़ रहा हूँ, जो मेरा जीतने का बाद जो है पूरा रोड में बनाऊंगा और जनता का खुश रखूंगा, बच्चा का मैं शिक्षित दूंगा और सारा में काम करूंगा जनता से मिलकर। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके सभी, कुछ महिलाएं भी हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत में कितना विकास कार्य हुआ है। की काम मिला ही है गाँव में? कोई काम नहीं मिला, रोड कुछ नहीं। इनकी जब वोट देवे, इनकी कौन चीज के आधार पे वोट देवे? चांस मिल रहा है, चांस मिल रहा है। इनकी कौन चीज देख के, जाति देख के देवे की, धर्म देख के देवे की, विकास के नाम पे देवे? विकास जो काम करेगा, करने वाला होगा, उसी को ना वोट दीजिए कि जाति धर्म देख के नहीं। बस वही हम आपसे जानना चाहते हैं। आप बताइए कितना काम हुआ है अभी तक गांव में? अभी तक माने बारिश के पानी से हम लोग मर गए, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मुखिया जी के पास गए थे? मुखिया जी के पास गए, कुत्ता लेखा झाड़ करके वहाँ से बिलगा दिए दरवाजे पर से, दूरा पर टिकने नहीं दिए। तो इस बार कैसा नेता चुनिएगा, कैसा मुखिया चुनिएगा? वो चुनेंगे, अपना मर्जी से चुनेंगे। कैसा उसमें क्या गुण होना चाहिए? जो जिनको देखेंगे, बहुत सारा आदमी कहेगा जो ये आदमी अच्छा है, उन्हीं को हम चुनेंगे, सब आदमी को मिला करके। अच्छा चाची, एक बात बता जाओ, अपने इंदिरा आवास है और भी बहुत सारा योजना है, कोनो योजना के लाभ मिलल है कि ना मिलल? नहीं कुछ मिला है। अब मुखिया जी के पास गेल रही? हाँ गेलिए, तब नहीं कुछ कहे कि से नहीं मिलेगा, इस बात के विरोध अपने सब ना करिए। इस बात का विरोध आप नहीं नखनी विरोध करे के हम की कथी देख के वोट देवे? कैसन उम्मीदवार हम की चाहिए, कैसन मुखिया चाहिए? निमन मुखिया चुन के जेकरे न जितावे को तोकरे न निमन मुखिया इनका देवे हो। चलिए, और भी हमारे साथ कई युवा भी मौजूद हैं, कई और महिलाएं मौजूद हैं जो लगातार अपने विचारों को रख रही हैं और विचारों को रखने का काम कर रहे हैं। और कुल मिला के कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पे अभी हम फोकस करने का काम करेंगे। चूंकि हम क्षेत्र में मौजूद हैं, तो अभी कुछ लोगों से हमें जानकारी मिली कुछ देर पहले, ये जो भगवती स्थान है, इसके पास तक पहुंचने के लिए एक पक्की सड़क तक नहीं है। पक्की सड़क नहीं होने का बहुत बड़ा कारण, आज़ादी के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 74 सालों के बाद, 75 सालों के बाद माता रानी के जगत तक पहुंचने के लिए पूर्ण सड़क नहीं है। ये किस तरह से गांव का विकास हुआ है,
मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लगातार विकास का कार्य हो रहा है, लेकिन ऐसे गांव में जो शहर से सटा हुआ है, बिल्कुल शहर से सटा हुआ है, वहाँ रोड की हालत देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं भी रोड नजर नहीं आएगा आपको। माता रानी के स्थल तक पहुंचने के लिए अगर गांव में रोड नहीं है, इधर गांव है, इधर रोड नहीं है, तो किस तरह का विकास मुखिया जी को कहने मुखिया जी ने, यहाँ के मुखिया जी ने किया है, या जो प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हो या वार्ड मेंबर हो, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हो, उन्होंने किस तरह का विकास काम किया, कार्य किया है। लोगों का कहना है ये यहाँ इसके अपोजिट साइड में घर है, और अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी यहाँ तक पहुँचता है। पानी कुछ और बारिश हो जाए तो ये जो फूस के घर बने हुए हैं वो सारे घरों में पानी घुस जाता है। और उस समय सोचिए कि क्या स्थिति होती होगी लोगों की, जब पानी घुसता है, रहते कैसे होंगे, खाते कैसे होंगे और जीते कैसे होंगे। हमारे साथ एक गृह स्वामी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति हो जाती है। जी क्या स्थिति हो जाता है? स्थिति यह है कि हम सब से पूरे गरीब से गरीब हती, और तकरा बाद हमारा राशन भी बंद है। अच्छा। राशन भी न है। जहिया पानी बाढ़ आल तहिया भर डार पानी में घर में बैठल रहली, लेकिन गांव के कोई नेता मुखिया कोई आदमी झांकी मारे एक बेर न आए। गेली कि ना एको बेरी मुखिया जी कन गेली तो मुखिया जी कहलन जे तो हम की करू, हमरा तो 3 नंबर से वोटे न पड़लक है। अच्छा, तहिया बढ़िया मुखिया के बने के चांसे न होइए, जे मुखिया बनैया सो ओहने हो जाइए। एमकी कैसन उम्मीदवार चुनबे? अब एमकी तो चुन रहल हती, अब ऊपर वाला के मर्जी। मतलब कैसन उम्मीदवार, कैसे जाति देख के कि विकास के नाम पर? ना, विकास के नाम। चलिए, बहुत अच्छी बात। बिहार शिक्षा की ओर अग्रसर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोगों से और जान लेते हैं कि क्या स्थिति रही है। क्या स्थिति रहा है चाची? एक छोड़ दीजिए, बोलो जाओ। रास्ता पर असर नहीं है, हाँ, चलने का जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, घर भर रह कर औना के मरे छे। राशन कोटा, वृद्धा पेंशन, अंत्योदय रहल है। अब 5 किलो मिलैया, 5 किलो मिलैया तो 5 किलो में 3 गो बेटा है, तीनों मार कर दे रही, कोई न दैया खाना, न एगो रुपया दैया, हम कैसे जिया? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 74 सालों के बाद, 75 सालों के बाद माता रानी के जगत तक पहुंचने के लिए पूर्ण सड़क नहीं है। ये किस तरह से गांव का विकास हुआ है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लगातार विकास का कार्य हो रहा है, लेकिन ऐसे गांव में जो शहर से सटा हुआ है, बिल्कुल शहर से सटा हुआ है, वहाँ रोड की हालत देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं भी रोड नजर नहीं आएगा आपको। माता रानी के स्थल तक पहुंचने के लिए अगर गांव में रोड नहीं है, इधर गांव है, इधर रोड नहीं है, तो किस तरह का विकास मुखिया जी को कहने मुखिया जी ने, यहाँ के मुखिया जी ने किया है, या जो प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हो या वार्ड मेंबर हो, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हो, उन्होंने किस तरह का विकास काम किया, कार्य किया है। आगे बढ़। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं उनकी राय। जी क्या बता रहे थे आप? हम तो यही बताते हैं कि ये 20 साल मुखिया रहे, 10 साल शशि बाबू जी मेरे रहे। अच्छा, उसके बाद बाबू उनके खड़ा हुए। अच्छा, अवलोक बाबू के पत्नी। अच्छा, उसके बाद अजय बाबू खड़ा हुए। अच्छा, उनके पत्नी रीना देवी। अच्छा, वो भी कोई काम नहीं किए, कोई नहीं काम किए। उसके बाद अजय बाबू अपने खड़ा हुए। हाँ, उनका भी काम कुछ नहीं हुआ। सरकार के गए हुए थे 3 नंबर वार्ड में हम वोट अजय बाबू बोले नहीं है, 3 नंबर वार्ड हमको वोट नहीं दिए हैं, हम वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, देख बात बताओ चाचा, मुखिया तो पूरा गांव के होई छे, जे वोट देवे ओकरो मुखिया है, प्रधानमंत्री देश के होई छे। तो फिर जब मुखिया जी बात आपको कहे तो आप लोग विरोध काहे नहीं किए? विरोध हम लोग क्या कहें, वो दमंग आदमी ने, हम लोग रिक्शा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पा सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपके मुखिया जी के नजर में गरीबों की कोई वैल्यू कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत। केवल 3 नंबर वार्ड का। कि इस बार नौजुवक 4 लोग नंबर खड़ा में हुए काम हैं। होता है सर। हमारे नौजुवक एगो चंदन जी है, वो पंचायत में नहीं जीते हुए हैं, अभी प्रतिनिधि है, मुखिया प्रत्याशी में खड़ा हुए हैं। जनवरी से आज तक मेरे अंदाज में उनका पैसा खर्चा हुआ 10 लाख रुपया पंचायत के ऊपर। कुछ भी देख रहे हैं, अभी चंदन बाबू देख रहे हैं। ये जो माटी भरा हुआ जो देखे वहाँ पे, वो चंदन सिंह का काम है। अभी चलिए इधर भी उन्हीं में भरा हुआ
किसने कितना काम किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ मौजूद जिन लोगों से जानकारी लेंगे रोहुआ पंचायत के विकास का हाल। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं जल्द। नमस्कार, मैं अफरीदी रहमान, जेडीयू सेवादल महानगर अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। हमारे तरफ से महानगर जेडीयू सेवादल के टीम के तरफ से पूरे देशवासी को, पूरे बिहारवासी को, पूरे जिलावासी को, पूरे शहरवासी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना। और पूरे देशवासी, बिहारवासी, जिलावासी, शहरवासी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि कोरोना का जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। कोशिश करें घर में पूजा करें, कोशिश करें कि जो भी सरकार का नियम है कोरोना पर उस नियम का पालन करें। वैक्सीन लेना है, वैक्सीनेशन पर भी काम हो, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लेकर जाइए, उसके बाद पूजा करिए। सबसे यही मेरा निवेदन है, शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर हम लोग सब लोग मिलकर पूजा करें और शांतिपूर्ण ढंग से। फिर से आप सबों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है रोहुआ पंचायत के रोहुआ अपुच भगवती स्थान के पास और ब्रेक के बाद फिर अभी लोगों से जानकारी लेंगे। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं जो विकास कितना यहाँ के मुखिया जी ने, पूर्व मुखिया ने, वर्तमान मुखिया ने किया है, वो विकास की जो बातें हैं वो अपने मुंह से बता रहे हैं। बहुत सारे लोग मौजूद, आइए जानते हैं। हाँ चाचा, 60 साल हो गया, 60 साल में कुछ यहाँ का कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये था वो गड़बड़। हाँ, ये था ना वो बेकार हो गया। हाँ, रास्ता के मामला में। हाँ। जाकर आप चलिए, आप लोग को दिखाते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे चाचा? कह रहे हैं जो रास्ता यहाँ इतना दिन से है, रास्ता जो है दे नहीं रहा है। और यहाँ के मुखिया जो है कहता है 3 नंबर वार्ड 60 साल के तो हम बता दीजिए। कितना साल से ऐसा रोड है? 70 साल से। एक बाबा दादा गुजर गए। आज़ादी के 75 साल और 70 साल से सड़क नहीं है। लोग कैसे चलेंगे? लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास का कार्य लगातार जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पे हाल ये है कि जनता बेहाल है। पूरी तरह जो है वो जनता बेहाल है। जहाँ जाइए सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी की समस्या है। हर साल बाढ़ आता है, हर साल गांव डूबता है और देखने वाला कोई नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी आते हैं, हेलीकॉप्टर से मूढ़ी या चूरा फेंकवाते हैं और फिर वापस यहाँ से निकल जाते हैं। ज़मीनी स्तर पे इनको देखने वाला कोई नहीं है। अभी कुछ और लोगों से हम ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो उम्मीदवार ये चुनेंगे, इतने वर्षों से जो ये ठगे जा रहे हैं, क्या इस बार ये लोग बदलाव के पक्ष में हैं कि फिर अगले 5 साल ऐसे उम्मीदवार को ये लोग वोट देंगे जो फिर इनको 5 साल ठगने का काम करेंगे? ये जनता मालिक है। लोकतंत्र में भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कितना विकास मिला है? बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोलिएगा नहीं, और ठीक काम मिला है। चलिए कोई बात नहीं, होता है। लेकिन मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अपने हक की लड़ाई आप खुद लड़ेंगे, दूसरा आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। और ये वहाँ से यहाँ तक जो हम लोग ने चल के आने का काम किया है वो पूरा एक सड़क है। इनके पास जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, मिट्टी का सड़क है। और यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो इन सड़कों का क्या हाल होगा? बारिश हो जाती है तो इन सड़कों का क्या हाल होगा? शायद ही बहुत, आप सोच सकते हैं अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो। एक व्यक्ति है जो यहाँ काम कर रहे हैं, जरा बताइए इस पंचायत में अभी तक कितना काम हुआ, किस किस चीज़ का लाभ आपको मिला है? अभी तो हमको कुछ नहीं मिला है, देखिए रहे हैं, रोड कुछ नहीं है। टट्टी का घर है। इंदिरा आवास मेरे बाबूजी के नाम से एक मिला था। अच्छा, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद नहीं मिला। हम लोग का शादी कहता है ये इस रहुआ में तो मुखिया के पास आप गए होंगे इस बात को लेकर? नहीं, हम मुखिया के पास कभी नहीं गए हैं। अच्छा, तो ऐसे बोल रहा था कि जैसे बीपीएल में जिसका नाम होगा उसी का इंदिरा आवास पास होगा। अच्छा, अन्यथा ऐसे नहीं। लेबर कार्ड बना है आपका? क्या काम करते हैं? हमरा सबका बनल है ना, कुछ मिलै छै। लेबर कार्ड बना है? हाँ बनल है। काम करते हैं। लेबर कार्ड नहीं बना है, मतलब
यहाँ भी सरकार का सिस्टम जमा करवा लिया। हाँ, क्या कह रही थी चाची? लेबर कार्ड हमरा मिलल बाकी ना कुछो ना मिले या 2 साल से मरद गिरल है, कोई ना देखे वाला ना सुने वाला है, खाए बाहर दवाई बाहर मर रहे हैं। इंदिरा आवास के पैसा मिलल है? इंदिरा आवास 14,000 वाला। अच्छा, नयका वाला ना मिलल है? ना मिला को लिखा घर कथी के है? एके वो है घर। कथी के घर है? वही इंदिरा आवास वाला। टट्टी के घर है कि पक्का के घर है? ईंटा वाला। एगो ईंटा है एगो टाटी। अच्छा, टाटी के घर तो चुअत है बारिश में हैं? कथी करे थी? वही में रहै छी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये है आपके गांव का हाल। जो आप कहते थे कि हम लोग लगातार स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे, स्मार्ट गांव डेवलप करेंगे, कुछ नहीं है। शहर का सबसे बगल वाला गांव है मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के। देखिए स्मार्ट सिटी के बाद स्मार्ट गांव, जहां से 4 व्हीलर पास करेगी, यहाँ से ट्रक भी पास कर सकता है। कुछ दिनों में नीतीश कुमार जी आपसे निवेदन है कि कुछ दिन में इसमें हेलीकॉप्टर भी उतार दीजिए। इसमें बहुत बढ़िया से गाड़ी आएगी इधर से। ये जो वहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने चल के आने का काम अभी किया है, ये सड़क थी। कई लोगों से हमने बात की, कई लोगों से हमने चर्चा करने का काम किया। कुल मिला के जो बात सामने आई है वो बात ये है कि पंचायत का हाल, इस पंचायत का भी हाल बेहाल है। विकास के नाम पे शून्य है। वर्तमान मुखिया हो या पिछले जो मुखिया हुए हैं, वो सबके सब विकास के मामले में फेल हैं। क्या कारण है? या तो मुखिया जी को जानकारी है या जनता को जानकारी। लेकिन मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, जो लोग मौजूद हैं, जो दर्शक हमारे देखते हैं, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चुनाव के दिन अपना बहुमूल्य वोट जरूर जाकर दीजिएगा, चाहे जिस भी प्रत्याशी को दे, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को चुनिएगा कि अभी से लेके अगले 5 साल दोबारा पे ठगे नहीं जाइएगा। आपके लिए खड़ा हो, आपकी जाति का ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। जाति और धर्म सिर्फ अपनी बेटी बेटा के शादी में देखिएगा, चुनाव में जाति और धर्म नहीं देखिएगा। वो ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा हो, सुबह से लेकर रात तक हर सुख दुख में जो आपके साथ खड़ा हो, वो ऐसे ईमानदार प्रत्याशी का चयन करके अगले 5 साल फिर दोबारा ठगे नहीं जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जनता को, सारे दर्शकों को। फिर मिलेंगे अगले पंचायत में। वहाँ के जो ज़मीनी स्तर पे क्या काम हुआ है, उन बातों को लेकर हम लोग आप तक पहुँचाने का लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी लगातार काम करते रहेंगे। अपने सहयोगी राहुल रंजन के साथ रोहुआ पुछ भगवती स्थान से मैं सम्राट। बहुत बहुत धन्यवाद।